नमस्कार साथियों, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वित्तीय योजना के पहले एपिसोड में आपने देखा कि पैसे के प्रति आपका सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आपने देखा कि पीपल आर मेन सोर्स ऑफ मनी। आपने देखा कि ढेर सारा पैसा कमाने के लिए आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। इस एपिसोड में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वित्तीय योजना के 3 पिलर्स में से एक पिलर की चर्चा करेंगे। ये 3 पिलर्स कौन कौन हैं? पहला पिलर कैश फ्लो एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। इसमें ऑनगोइंग फाइनेंशियल नीड का प्रबंधन कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पिलर वेल्थ क्रिएशन, भविष्य की वित्तीय योजना जिसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए आप तैयार रहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसी घटना या परिस्थिति आए जैसे बच्चों का एजुकेशन, शादी, घर खरीदना या रिटायरमेंट की प्लानिंग करना इत्यादि। तीसरा पिलर रिस्क मैनेजमेंट, भविष्य की ऐसी वित्तीय योजना जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं, ऐसी घटना या परिस्थिति जिसे अवॉइड करना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, जैसे बीमार होना, प्रियजनों को खो देना, किसी कारणवश नौकरी नहीं कर पाना इत्यादि। इसके पहले आपको ऐसी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वर्तमान की और अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, मार्केट का अप या डाउन होना, ब्याज दर इत्यादि। इन पर आपकी कोई कंट्रोल नहीं होती है, पर इसे जानना इसलिए जरूरी है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, निवेश के फैसले को प्रभावित करती है कि कहां निवेश करना चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत भी हो सकता है। दूसरा, विभिन्न तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानना जरूरी है। इसकी जानकारी आपके निवेश को फायदा पहुंचाएगी। तीसरा, लाइफ साइकिल के आधार पर निवेश की प्लानिंग बदलती रहती है। लाइफ साइकिल के स्टेज के आधार पर व्यक्ति के प्रेफरेंस और नीड्स बदलते रहते हैं, जैसे कॉलेज के बाद नौकरी के बाद शादी, फिर बच्चे। अलग अलग स्टेज में आवश्यकता और प्रेफरेंस तो बदलती ही है, निर्णय लेने के तरीके भी बदल जाते हैं। कैश फ्लो और क्रेडिट मैनेजमेंट, यह पर्सनल और फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पिलर है। इसमें ऑनगोइंग फाइनेंशियल नीड्स यानी वर्तमान की वित्तीय आवश्यकता को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें निम्नलिखित 4 भाग हैं। पहला बचत, दूसरा हाउस होल्ड रिकॉर्ड कीपिंग, तीसरा टैक्स प्लानिंग और चौथा क्रेडिट मैनेजमेंट। पहला बचत, आप इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट भी कह सकते हैं। आपकी जितनी भी आमदनी होती है, अपने आय का 20% खुद को भुगतान करना चाहिए और इसके बाद जो बचती है उसे खर्च करना चाहिए। अगर आप आज बचत नहीं करते हैं तो 5 साल बाद भी आप उसी आर्थिक स्थिति में होंगे जिस आर्थिक स्थिति में आप आज हैं। 20% भविष्य के लिए संचित करके रखना जरूरी होता है। दूसरा, हाउस होल्ड रिकॉर्ड कीपिंग, प्रतिदिन के खर्चे, महीने के खर्चे या साल के जो भी खर्चे होते हैं उसकी प्लानिंग आय के आधार पर करनी चाहिए। आपके आय और व्यय का ब्यौरा होना चाहिए। खर्चों को आप 2 भागों में फिक्स और फ्लेक्सिबल में कर सकते हैं। फिक्स खर्चे ऐसे खर्चे जो निश्चित हैं, जैसे चाइल्ड केयर, रेंट, हाउस होल्ड बिल्स जैसे पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फोन का बिल इत्यादि। लोन इंस्टॉलमेंट्स, कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन के जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं इत्यादि। केबल टीवी के रिचार्ज, फ्यूल, इंश्योरेंस प्रीमियम इत्यादि भी फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर आते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस, वैसे खर्चे जो बदलते रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी खर्चे होते हैं, कभी खर्चे नहीं भी होते हैं।
जैसे खाना, कपड़ा, नया कपड़ा या पुराने कपड़े का अल्टरेशन, ड्राई क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कार का रिपेयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि, मेडिकल बिल्स, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन बुक्स एंड मैगजीन्स, वेकेशंस, पर्सनल केयर जैसे हेयर कट इत्यादि। इसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तीसरा, टैक्स प्लानिंग। प्रूडेंट टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। आप जितना पैसा लीगली रखने के लिए एंटाइटल्ड हैं, उतना ही पैसा रखना चाहिए। आपको टैक्स एग्जम्पशन एवं डिडक्शन पर ध्यान रखना जरूरी है। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स रिबेट कितने में मिल रहा है और टैक्स फ्री रिटर्न हो रहा है या नहीं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे सोर्स ऑफ इनकम तलाश करनी चाहिए जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम हो। चौथा, क्रेडिट मैनेजमेंट। ऋण लेकर आप वैसे चीजें खरीद सकते हैं जिन्हें खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं। ऋण लेना या उधार लेना मतलब आपके एसेट को कम करना होता है, क्योंकि यह लायबिलिटी होता है। आपका लोन ईएमआई आपकी आय का 20 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऋण या लोन का तात्पर्य यह है कि आप भविष्य के पैसे का उपयोग वर्तमान के खर्च के लिए कर रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान में कर रहे हैं, जिसका भुगतान आप बाद में करेंगे। लेकिन यह फैसिलिटी आपको फ्री में नहीं मिलती है, इसकी कीमत चुकानी होती है। आप क्यों ऋण लेते हैं? महंगी वस्तु खरीदने के लिए, जैसे घर, पढ़ाई के खर्चे इत्यादि। कन्वीनियंस के लिए, इमरजेंसी के लिए, जैसे कार का खराब हो जाना, बीमारी में पैसे की आवश्यकता पड़ना और एक्सीडेंट होने पर मेडिकल के खर्चे इत्यादि। Maybe they are the strategic in value। बहुत जरूरी है और लोन लेकर इस जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं। निम्नलिखित कारणों से लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लेकर आपको इसे चुकाना होता है। You need to pay it back। इसे चुकाना मुश्किल होता है। लोन लेकर वैसे चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है। आवेग में या तो इम्पल्सिव होकर कोई भी चीज खरीद लेते हैं जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। लोन महंगे होते हैं, इसके ब्याज दर बहुत ही महंगे होते हैं। आपकी बचत को प्रभावित करता है। इट हिंडर्स योर सेविंग। इट इंक्रीजेस स्ट्रेस। आपकी चिंता को बढ़ाती है। आप में तनाव पैदा हो जाता है। अतः आपको लोन का क्रेडिट का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। आप अपने क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना चाहिए। आपका सिविल रेटिंग सही होना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो आसानी से लोन लिया जा सके। आपके ऊपर लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। लोगों को आपसे डील करने में हिचकिचाना ना पड़े। आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से रिलेशनशिप डेवलप कर सकेंगे और इस तरह से आप कैश फ्लो और क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।